नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अगर देश के किसी एक राज्य में सरकारी मदरसे बंद होंगे तो क्या कुंभ मेले पर सवाल उठाया जाएगा? आखिर ये कैसी तुलना है? कल असम की सरकार ने ऐलान किया कि अगले महीने से वहां सरकारी पैसों से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा। और फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं था, संस्कृत स्कूल भी बंद करने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज मैदान में कूद पड़े और सीधे कुंभ मेले पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? यह खर्च नहीं होना चाहिए था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि यही कांग्रेस की असली सोच है। ये पहले भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम मंदिर की राह में रोड़ा अटकाते हैं और अब कुंभ मेले पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि यही कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद की भी बात करती है। तो क्या मदरसे से कुंभ मेले की तुलना उचित है जो कांग्रेस नेता ने की? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदू आस्था पर मांगे वोट, अब कुंभ पर क्यों चोट? आज का आर पार, इसी पर देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल गांधी को शिव भक्त और जनेऊधारी बताने वाली कांग्रेस के ही एक नेता ने पार्टी की भरपूर फजीहत करवा दी है। कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज ने ट्वीट किया, सरकारी पैसे से किसी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए और ना धार्मिक कर्मकांड हो। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद के कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4200 करोड़ का खर्च भी नहीं होना चाहिए था। इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, मित्रों, ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले एफिडेविट देकर एससी में कहा था भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं। और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। जिसके डीएनए में जहांगीर होगा वो खजूर खाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आफ्तार करेगा जाकर टोपी लगाकर। ये तो मेटने वाले लोग थे, तो देश की जनता ने इनको मेट दिया। इनको उस प्रश्न का उत्तर प्रियंका वाड्रा को देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि सरकार को कुंभ के अंदर पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे। चौतरफा फजीहत के बाद उदित राज ने अपना ट्वीट डिलीट किया और सफाई भी दी। इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। यह पूरा मामला असम सरकार के उस फैसले के बाद शुरू हुआ जिसमें कहा गया कि अगले महीने से राज्य में सरकारी पैसों से मजहबी पाठशाला नहीं चलेगी। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मांग उठा दी है कि उद्धव सरकार भी सरकारी पैसों से मजहबी पढ़ाई पर रोक लगाए। महाराष्ट्र सरकार से मदरसाओं को जो आर्थिक मदद दी जाती है वो तत्काल बंद करे। 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उस समय अनुदान बंद नहीं हुआ, उस समय भी अनुदान चलता था। हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ को लेके बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है तो पहले अपने आप में झांके, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी से सवाल खड़ा करें। इस बीच सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बड़ी संख्या में मानदेय पर संस्कृत शिक्षकों की भर्ती का आदेश दे दिया। साथ ही संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए भोजन और छात्रावास की भी व्यवस्था कराने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुंभ का मुद्दा छेड़कर कांग्रेस ने बड़ी सियासी चूक कर दी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब मान, अपमान और घमासान का विश्लेषण, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। आप मदरसे का मान बढ़ाने के लिए कुंभ मेले का अपमान क्यों कर सकते हैं? और इसी पर मचे घमासान का विश्लेषण सुनिए।
मदरसों से कुंभ मेले की तुलना बिल्कुल उचित नहीं है। कुंभ मेला देश की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है, दशकों से प्रतीक है। पूरी दुनिया के लोग कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। भारत की छवि निखरती बनती है और अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था उससे भारत की छवि मजबूत हुई थी विदेशों में, और हमारी आमदनी जो कि टूरिज्म से होती है वो भी अधिक हुई थी। मदरसे के सम्मान के लिए कुंभ मेले का अपमान क्यों, महाकुंभ का अपमान क्यों, संतों महंतों का अपमान क्यों? क्या कांग्रेस चाहती है कि कुंभ मेले पर सरकारी खर्च बंद हो? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु हैं, कई महाकुंभ के वो पार्ट रहे, कई कुंभ मेलों के वो पार्ट रहे। मेरे साथ जाने माने मुस्लिम चिंतक शोहेब जमई साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ असीम बखार है, प्रवक्ता AIMIM के, और मेरे साथ उदित राज भी जुड़ेंगे इस चर्चा में, और संगीत रागी साहब भी जुड़ेंगे। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले संत महात्मा से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं और आपके पास आता हूं मैं